देखते हैं या जिस चीज को आप दिन भर देखते रहते हैं वहां नोट करें। कम से कम 5 बार जो है सूक्ष्म का अभ्यास करूंगा, ऐसा कहीं भी नोट कर ले और आज करके देखें। आज का विषय है सफलता के अलार्म की डायरी, फाइनल डायरी। सफलता के अलार्म की फाइनल डायरी को यदि आप बढ़िया तरीके से काम में ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और शर्त यही है कि आप उसको नियमित कार्य करें, उस पर कार्य करते रहे। उसको बना के लिख के रख दिया साइड में तो वो मजा नहीं रहेगा। कम से कम दिन में 2-4 बार उसको देखना है, उसमें जो भी बातें आती है वो लिखते रहना है, समय समय पर अपने आप मूल्यांकन करते हुए बदलते रहना है और अनुशासन से उसको पालन करना है। और उसी में अपनी सारे समाधान ढूंढने, जो भी आप करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसमें समाधान ढूंढते जाएंगे, आपको मिलते रहेंगे। एक बार कोई भी हम बड़ा कार्य करते हैं, कोई भी चढ़ाई चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। एक सीढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी चढ़े, तो उसी तरह से वो है, आपको उसमें कुछ अच्छे और बड़े कार्य करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको आने लग जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे फिर आप बड़े कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। तो सफलता की अलार्मदारी बहुत महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि आप उसको महत्वपूर्ण माने, बशर्ते कि उसको उसके अनुसार आप यूज करें। कोई भी चीज अपने आप लाभदायक नहीं हो सकती। मैं कह दूं कि आरसीएम हेल्थ गार्ड राजस्थान ऑयल जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है, आप भी कह दो कि हाँ बहुत अच्छा है, हम दोनों ही कहते रहे और आप भी औरों को भी कहते रहो, उससे स्वास्थ्य का लाभ हो जाएगा। स्वास्थ्य का लाभ कब होगा? जब हम उसको उपयोग करेंगे। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम 100% वही यूज करें, जैसा उसको करना चाहिए वैसे करें, तब वो लाभदायक होगी। केवल बोलने से, कोई भी चीजें बोलने से नहीं होती, जिसको जिस तरीके से उपयोग में लेना है तब वो लाभदायक बन पाती है। आज अगर आप मन में ठान लो कि अभी सफलता के अलार्म की फाइनल डायरी के माध्यम से मैं जिंदगी के सारे वो रास्ते खोज निकालूंगा जो मुझे चाहिए, मैं भी बड़े से बड़े काम करने के लायक बनूंगा, वो सारे रास्ते ढूंढूंगा तो आपको मिलेंगे। आप उस पर काम करेंगे तो मिलेंगे। आप खुद लापरवाह रहेंगे, लिख लिया फिर भूल गए, आधे का पालन किया है, लिखा हुआ उसमें पढ़ा है लेकिन आपको ध्यान नहीं है कि क्या क्या लिखा हुआ है, कभी देखा ही नहीं, किसी ने याद दिलाया तो देखा, नहीं देखा तो फिर वो अपने आप तो कुछ काम आने वाली नहीं है। ये तो सही है ना, कोई चीज अपने आप थोड़ी काम आ जाएगी। दवाई तो अगर डॉक्टर ने लिखी है तो लेने से ठीक होंगी। दवाई लिखा ली और लेकर घर पे आके रख लिया, 3 दिन बाद डॉक्टर साहब को बोले मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, डॉक्टर बोलेगा दवाई ले लिया, दवाई तो, अरे तो दवाई तो लेना ही भूल गया। अरे तो भाई, तो ये सफलता की अलार्म डायरी हमारी उन सारी जिंदगी की बीमारियां कह सकते हो, कमियां कह सकते हो, उनको पूर्णता में लाने का एक बहुत ही शानदार समाधान है, बहुत अद्भुत और शानदार समाधान है। लेकिन इसको पालन उसी तरीके से करना चाहिए। तो आज हम सब साथियों के अनुभव जानेंगे कि पिछले 2 दिनों में आपने
उस डायरी के साथ क्या क्या किया। तो ये थोड़ा सा अनुभव सुनेंगे, सभी साथी सुनेंगे ध्यान से। कुछ कमी रही तो भी सुनेंगे कि नहीं ये कमी मुझे नहीं रखनी है। कुछ अच्छी चीज लगी जो आप हम नहीं कर रहे तो भी सुनना है, तो उसको भी नोट कर लेना कि नहीं मैं ये करूं। तो आइए मोनालिसा आइए। जी सर। जी सर। यस। आज हम क्या करेंगे कि 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में उस सफलता के अलार्म डायरी के साथ क्या क्या किया है वो जानेंगे। दवाई कैसे ली वो समझना। जी सर। आइए सभी साथी एक बार हैंड रेज करिए। जिनके पास अलार्म डायरी है, तैयार हुआ है, तो वो सारे साथी एक बार हैंड रेज करिए। यस, आइए लक्ष्मी मैम। मैं इन 2 दिनों में इस डायरी को, पहले मेरा डायरी परफेक्ट नहीं था, तो इन 2 दिनों में परफेक्ट बनाया, डायरी को पूरा बनाए हैं। और जो हम उसमें कर पाते हैं और उसमें फोकस देकर और बढ़ाते हैं और इसके अनुसार कार्य करते हैं। रोज कितनी बार देखा है इसको। हम 2 बार देखते हैं। एक दिन में 2 बार देखते हैं। और रोज के करने के लिए काम को कहीं नोट करते हैं अलग से। यस सर। यस, वेरी गुड। और 2 दिनों में इसको परफेक्ट बनाने पे भी काम किया है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं मम्मी। जी सर। तरुण सर आइए। जैसे सिखाने के इनाम में कल यस मैम। मैंने सफलता का डायरी बनाया है और एक तो सफलता का डायरी है और दूसरा जो है सिर्फ हमारा पॉकेट डायरी भी है। इसमें जो काम डेली हमको करना है उसको मैं लिखता हूँ और जो काम छूट जाता है उसको मैं फिर ड्यू लिस्ट करके नेक्स्ट डे में जो है से उसको लिख लेता हूँ कि ये काम मुझे अगला दिन करना है। और जैसे कल भी हमारा जो डेली का रूटीन रहता है कि कम से कम एक होम मीटिंग तो डेली हो जाए, तो कल भी मैंने होम मीटिंग किया है शाम को और आज भी जो है से प्रोग्राम में लिखा हुआ है। जी अच्छा, 2 दिन में और कोई फेरबदल किया डायरी में या जैसी है वैसी की वैसी है। जी, होम मीटिंग के साथ जो है से मैंने कॉलिंग जो है से किया है। डायरी बोल रहा हूँ। डायरी, डायरी में कोई फेरबदल किया क्या। हाँ उसमें पहले था कि सूक्ष्म का अभ्यास जो है से डेली करना था और अभी जो है सो उसमें लिखा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है तो उस पर कैसे काम कर रहा है, ये मैंने डायरी में लिखा है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए शबिता मैम। यस मैम। मैं डायरी डाइनिंग पे ही रखती हूँ, तो रोज वो दिन में कम से कम 3-4 बार देखती हूँ। कल कल मैंने डायरी देखी और उसमें मेरी आदत जो है वो बदलने के इस पे मैंने काम किया कल। आदत बदलने पे काम किया, 3-4 बार देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो और भी होंगे उसमें तो अलार्म, केवल आदत का ही अलार्म है। ना हाँ सर, वो मैं सेलिंग पर काम कर रही हूँ, तो हर वो सब रोज चल रहे हैं आप। 1000 पीवी का सेलिंग करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरे अभी टीम नहीं बनी है सर मेरे नीचे, वो काम हो नहीं रहा है। और कल मैं 2-3 स्कूल गई थी और वहां से मतलब हाइजीन कैंप के लिए डेट लेके आई हूँ। तो ये बारिश की सीजन से अभी नहीं, वो बारिश का सीजन जाने के बाद वो 3-4 स्कूल बोले कि हाँ हम करेंगे।
तो आप वो डायरी का इस्तेमाल कैसे करना, आप बोल रहे हो ना कि भी टीम नहीं बनी, तो आप टीम बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें अलार्म ऐसे बना लीजिए कि मुझे जो भी उसके लिए जरूरत होती है टीम बनाने के लिए अलार्म, क्योंकि मैं वो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपका पूरी टीम का और क्या कैसे तरीका है, तो आप खुद बना सकते हैं। जो हमारी आवश्यकता होती है ना, वही अलार्म हमें बना के उन आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। हमें सबसे तेज चलने की एक दिमाग रखना है, बैक बेंचर नहीं है हम सबसे तेज खिलाड़ी हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करके दिखाना है। और डायरी को आप बढ़िया करती है कि रोज 3-4 बार देखती है, और बहुत बढ़िया है। पर आप ये भी करें, टीम भी बढ़ाएं और सबसे तेज निकले। कार्यशाला के जितने भी साथी है उनको श्रेष्ठ प्रदर्शन में आना पड़ेगा। यस। जी सर। आइए राजेश भैया, बाकी सभी साथी एक बार कैमरा ऑन करके हैंड रेस करिए प्लीज। आइए प्लीज। जी, मैं अपने डायरी को परफेक्ट किया सर अभी, और चल रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं बहुत सारे लिया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अब डायरी को रीसेट कर रहा हूँ। एक और इसके मिनट, ऊपर मुख्य एक सेकंड के लिए कब किया परफेक्ट? आप वो बताइए कि क्या था पहले और क्या किया, अगर बता सकते हैं तो बताने की स्थिति। जी, थोड़ा जो सबको पहले लाभ मिलेगा इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि सर, कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी में आएगा। जी, अभी जैसे टीम के लिए अलार्म जैसे हम पहले रखे थे सर, कि लोगों को बुला करके एक एक दो दो साथियों का अलार्म डायरी बनवाएंगे। अभी आज ही उसका इम्प्लीमेंटेशन है। आज 20 साथियों को बुलाया गया है। आज हमारा वीकली मीटिंग भी होता है, वहाँ नए साथी भी आते हैं। उसके बाद जो काम कर रहे हैं थोड़ा, उनको स्पेशल डायरी बना करके कैसे काम करना है, तो सीधा इस तरह से मतलब बड़े प्रोजेक्ट, मतलब ज्यादा रिजल्ट हमको लेना है। इसके अनुसार पहले छोटे छोटे रिजल्ट आ रहे थे सर, अब ज्यादा बड़े रिजल्ट लेने हैं। तो जैसे मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ वैसे टीम के साथियों का भी प्रोजेक्ट बनवाना है। इस प्रकार से मतलब अलार्म मैं सेट किया हूँ सर। साथ ही साथ जैसे डायरी में क्या अलार्म था पहले और उसको आपने कैसे क्या बदला, बदलने के बाद क्या लिखा वो बता दीजिए। जी, पहले जैसे मैं लिखा था कि टीम के 20 साथियों का अलार्म डायरी बनाना है। अब उसमें ये चेंज किया हूँ कि 20 साथियों के अलार्म डायरी में उनका प्रोजेक्ट बनवा करके काम करना है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना है। यस, समझ गए सभी साथी कि जब जो चीज सीखने को मिली है उसके अनुसार अपन अलार्म को बदलते रहे। पहले केवल अलार्म डायरी तक था, अभी प्रोजेक्ट पर भी वो साथ में काम करेंगे तो सभी एकदम ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो ये इसको काम में लेने की आर्ट है बस। ये आपके पास खजाना है, इसको अगर खजाने के रूप में आप देखेंगे ना, तो आपको प्रतिदिन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। यस। आगे बढ़ते हैं सर। आइए एसएल प्रजापति सर। अच्छा, सफलता की डायरी जो पहले बनी हुई थी, अब सीख करके आपके पास जो सिखाया जा रहा है कार्यशाला में, उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। और पिछले 2 दिनों से हमने जो भी काम किया, जैसे कैंप लगाए थे, स्वास्थ्य कैंप, उसमें हमने जो है जिनको जो कुछ दिया, गामा दिया है, निर्देश दिया, वो सब अपनी डायरी में नोट कर लिए हैं। ये काम सर हो रहा है, पहले नहीं होता था, नोट नहीं होता था। और पिछले 2 दिनों से और अपनी गति बढ़ा दिया है, मीटिंग ज्यादा कर रहे हैं, जांच ज्यादा कर रहे हैं, लोग मिल भी रहे हैं ज्यादा। ये काम सर नोट कर लेते हैं इसको। यस। वर्षा मैम। मैंने भी अलार्म डायरी बनाई है मैम। पहले मैं अलार्म डायरी पे ध्यान नहीं देती थी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सर ने बताया कल से जो अलार्म डायरी बनाई है, ये मेन डायरी है। इससे मैं क्या करती, छोटी डायरी है मेरी, रात में इसे लिखती कि कल क्या करना है। तो अलार्म डायरी रात में भी रात में इसमें है कर मैं दिन भर इसका स्टडी करती हूँ और इस पे काम करती हूँ। थैंक यू।
यस यस, आइए बैजंती मैम, आप आइए। नमस्कार मैम, जय आरसीएम। मैम मैं तो हिंदी अच्छा से नहीं बोल पाती, इसीलिए बोलने में दिक्कत आती है। तो मैं पहले 2 दिन से जो प्रोजेक्ट दिया हुआ वो बनाने के ट्राई कर रही हो, कुछ कुछ लिख रहा हो एलन डायरी में लिखने के लिए ऐसे। तो जय आरसीएम, नमस्कार। जी जी, कोई बात नहीं, आप बता नहीं पा रहे पर करने से लाभ होना चाहिए। बता नहीं पाए कोई बात नहीं है, आप अपने अनुसार अच्छा से अच्छा करते रहे, तो ठीक है, आगे बढ़ते। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। यस, आइए बोरोंज संतोहा जी, आप आइए प्लीज। हाँ, नमस्ते मैम। मेरी जो डायरी है, फाइनल डायरी, तो उसको मैंने 2 दिन से, मतलब उसको दिन में 2 से 3 बार उसको देखते हैं। और उसमें जो नए जो अभी प्रोजेक्ट 2 दिन से सर ने प्रोजेक्ट बताए, तो अपनी टीम को प्रोजेक्ट के बारे में पूरा उसको जानकारी, उनको भी नई डायरी बनाना है। जी सर। 2 दिन में कोई डायरी में कुछ कुछ लिखा, नया कुछ लिखा? जी सर, वो जो अभी अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में, नई साथियों के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट उनके अलार्म के साथ उनको तैयार करवाना है, वेरी गुड। नए प्रोजेक्ट। और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं लिखा? डायरी को सर 2 से 3 बार दिन में उसको देखते हैं, और देख के जो पॉकेट डायरी है उसमें जो छूटे हुए काम है उनको उसमें पॉकेट डायरी में तैयार करते हैं, और उसके साथ उस पर काम करते हैं। काम पूरे हो पा रहे हैं अपने? जी सर, उसमें से जो छूट जाते हैं उनको नेक्स्ट डे लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। जी सर। यस, आइए विजय बोध सर। थैंक यू मैम। अब इस अलार्म डायरी को मैम प्रोजेक्ट की तरह बना करके कार्य कर रहे हैं, और लोगों को भी इस प्रोजेक्ट पे कार्य कराने के लिए उनकी डायरी बनवा रहे हैं, और इससे बड़ा लाभ हो रहा है, लोगों में भी परिवर्तन हो रहा है। और जो कार्य लोग निष्क्रिय तरीके से कर रहे थे, अब वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिए हैं। जी थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। जी सर, आइए माधवानंद सर। जी, मैं 1 दिन से अपने नए प्रोजेक्ट में अलार्म डायरी को के अनुरूप काम कर रहा हूँ। कल 3 लोगों से मिला भी, वो थोड़ा सा लापरवाही में थे, तो उनको डायरी भी मेंटेन कराया। कल गाजियाबाद में सुनील शर्मा रूबी जी का मीटिंग है, तो उसकी तैयारी में मैं कल मैं बिजी था। और बाकी हेल्थ कैंपेन और स्वास्थ्य के बारे में, अभी मौसम बदल रहा है तो न्यूट्रीचार्ज S5 का बहुत प्रचार प्रसार से मैंने 2-3 लोगों को यूज भी कराया, कल दिया। और इस तरह से हम नए भारत के निर्माण अपने लोगों को आगे अग्रसर कर रहे हैं सर। थैंक यू। जय आरसी। यस, आइए सर भुगेश्वर बोशाक, आइए। भुगेश्वर बोशाक सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, थोड़ा आगे आके बोलिए सर, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। थोड़ा सामने आके बोलिए। मोबाइल के पास में आके बोलिए। मोबाइल के पास में आके बोलिए। मोबाइल को हाथ में ले लीजिए। हाँ आप बोलिए। अब बोलिए सर।
माफी मांगती हूँ, आज थोड़ा सा आपके वहाँ पे नेटवर्क इशू है। राम जी विश्वकर्मा सर। जी दीदी, ये मेरा सफलता का अलार्म डायरी मेन है और इसमें 10 साथियों को सफलता अलार्म डायरी बनाने के लिए मैं लिखा हूँ और इसमें नया परिवर्तन किया हूँ कि उनके प्रोजेक्ट के बारे में भी जो है लिखवाऊं और अपना लिखा हूँ जी। आइए 1 मिनट रुकिए मोनालिसा जी। जब आपको बोलने का अवसर दिया जाता है तो मैं आपको क्या ध्यान रखना है कि आप शिक्षक हो जाते हैं उसमें। आपको हजारों साथी सुन रहे हैं तो आपको वो अच्छी चीज सीख सके वैसी बात करनी है। आप तो आपका मंतव्य होना है, आपको ठीक से बताना चाहिए कि मेरी ये सफलता के अलार्म डायरी है, मैंने इसमें 10 लक्ष्य लिखे हुए हैं, मैंने आदतें नोट कर रखी है, मेरे इतने सफलता के अलार्म लिखे हुए हैं। कल मैंने इसमें 2 अलार्म को चेंज किया, पहले ये था उसकी जगह ये किया। प्रतिदिन मैं इसमें से काम करने के लिए ऐसे नोट करता हूँ। तो ऐसे ठीक से आप बताएं तो बाकी साथियों को सीखने को मिलेगा। तो आज का उद्देश्य क्या है कि सफलता के अलार्म डायरी को कैसे यूज करना है वो सब साथी सीखे। तो उसी तरह से आपको बताना है। अभी राम जी विश्वकर्मा ने बताया कि मैं सफलता के अलार्म डायरी है, प्रोजेक्ट बना के काम कर रहा हूँ, इसमें तो नहीं मजा आया सीखने। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई बढ़िया तरीके से कोई ऐसा बता सके जिससे सबको अनुभव हो, सबको लाभ हो। प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज को जो कर रहे हैं उसको ठीक से बता सके तो सभी साथी उसका लाभ ले सके। अरे हाँ मैं तो ऐसे करता ही नहीं हूँ, मुझे भी करना है, मैं तो रोज देखता नहीं हूँ, मैं तो इसमें से नोट ही नहीं किया, अरे मैंने तो बदला ही नहीं, मैं तो वैसे के वैसे ही हूँ। तो आप प्रतिदिन आप डायरी में कुछ नहीं आप लिखा पढ़ी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी ठीक से नहीं अभियान में आप एंटर किए। इतना बड़ा अभियान है ना, हमें रोज उसमें कुछ करने की आवश्यकता आनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आपको रोज कुछ करने की आवश्यकता नहीं आए, ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ। फिर आप शिथिल है, आप में फिर कोई वो काम करने की ऊर्जा नहीं है। और इसको ठीक से आप बताइए, केवल डायरी के बारे में बताना है, आप उसमें कामों के बारे में मत बताइए कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो अलग विषय होगा। डायरी से कैसे काम हो रहा वो बताइए। तो कौन बता सकता है अच्छे से, ताकि सबको लाभ हो। हम हमारी अच्छाई को हम जानते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम संतुष्ट है, वो उसका तात्पर्य नहीं। हम आज सबको बताना ठीक से जो आपने विशेष उसमें कुछ किया है या विशेष आपको लाभ मिला है। चलिए जी सर। आइए संगीता मैम। जी मैम, मैम एक अलार्म की डायरी बनाई है और इसमें मैंने मास्टर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बने ये लिखा है। जैसे कि जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ हैं, उनको प्रोडक्ट यूज करके और खुद का अनुभव प्रस्तुत करना सिखाऊंगी और खुद भी इस पे काम कर रही हूँ। और क्या क्या लाभ मिला है हमें प्रोडक्ट से, हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या खूबियां हैं इसमें, ये भी मतलब पढ़ के और ट्रेनिंग में जो भी बातें बताते हैं उसको नोट करती हूँ। और जैसे संकल्प है तो संकल्प मैं उतने ही लिखती हूँ जितने में पूरे कर पाऊँ। और आदत के कितने अभ्यास लिखे हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं आपके इसमें? जी मैंने 5 संकल्प लिखे हैं सर। और 5 आप पूरे करती हैं? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।
आपने जो प्रोडक्ट मास्टर ऑफ प्रोडक्ट का बताया ये भी बहुत बढ़िया, पर लिखा हुआ कैसे है उसमें, डायरी में क्या लिखा हुआ है वो बोलो आप, मन से कुछ मत। डायरी में सर मैंने यही लिखा है कि प्रोडक्ट यूज करके खुद का अनुभव प्रस्तुत करूंगी और क्या क्या लाभ मुझे मिला है इस प्रोडक्ट को यूज करके, वो खूबियां मैंने इसमें लिखी है सर। ये तो सफलता की अलार्म थोड़ी हुई है, जी ये अलग चीज हो गई, ये अलग और चीज। जी सफलता के अलार्म में तो आपको ये लिखना था कि मैं 5 प्रोडक्ट का मास्टर बनूंगी, 10 प्रोडक्ट का मास्टर बनूंगी, और फिर दूसरा लिखना था कि टीम में 10 साथियों को ऐसा मास्टर बनाऊंगी। जी कैसे सफलता बनाना है वो तो फिर अलग लिखना है ना कहीं कहीं। जी सर वो भी लिखा हुआ है सर, थोड़ा 4 चीजें लिखी हुई। प्रोडक्ट की जानकारी के बाद साथियों को बताऊंगी, प्रोडक्ट डेमो सीखूंगी, प्लान शो सीखूंगी और साथियों को भी सिखाऊंगी। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब आप खुद ही ढूंढ लेंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ना है, तो इस डायरी में क्या लिखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। आप जितनी बेहतर प्लानिंग आपकी होगी उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, भले उसी टाइम में जी सर। वही टाइम उतने ही घंटे काम करना है, लेकिन प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतने बेहतर आप आगे बढ़ते जाएंगे। डायरी को व्यवस्थित बनाना सीखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। यस, आगे बढ़ते हैं सर। बीजा राम गोयल सर, मोबाइल को आड़ा करिए पहले। जय सिंह। हाँ, मेरा अभी मैं जनवरी से ही रेगुलर मोड पे हूँ और मैंने डिस्प्ले वाल बना के और उसमें मैंने एक नोट कर रखा है कि मैं मेरे टीम में 3 साथियों को डायमंड क्लब कराता हूँ और विशेष तौर पे 3 प्रोडक्ट पे मैं ऑलरेडी मतलब मास्टर बनने की कोशिश, जिसमें सबसे पहले मैं हेल्थ गार्ड का तेल का डेमो देता हूँ और उसके बाद में एक कोलगेट पे, और तीसरा है जो मेरा गामा का रहता है, जो ये तीनों का मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने। और मेरी लगभग महीने में हर महीने 20 नई आईडी आती है और जो मेरे साथी है वो भी मेरी तरह काम कर रहे हैं और हमारा बिजनेस अभी ग्रो करने लग गया है। शुरू से मेरी ईगल पिन मेंटेन हो रही है मार्च के बाद से लगातार, और आगे भी मैं जो विजन जी आपने जो भी बोला है वो ठीक है, और आपने विषय हमारा भी डायरी का चल रहा है तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। शंकर सर, जी मैम, हाँ सर, हमने डायरी सफलता का डायरी बनाया हमने, उसमें से चेंजिंग की हूँ सर। रोज कम से कम डायरी को 2 बार देखता हूँ, सुबह शाम। रोज 2 बार कम से कम सुबह शाम डायरी को देखता हूँ सर। और उस डायरी में बदलाव किया हूँ, पहले 10 साथी को मैंने कॉल किया करता था, अब इस सितंबर से मैं 30 साथी को कॉल कर रहा हूँ। पहले क्या था सर कि होम मीटिंग में 5 होम मीटिंग सप्ताह में किया करता था, अब उसको चेंज किया हूँ सर 2 दिन पहले। तो हर दिन कम से कम 1 होम मीटिंग करने का संकल्प लिया और हर दिन 1 मीटिंग कर रहा हूँ सर। डायमंड क्लब का संख्या बढ़ाने की बात थी सर, पहले बोले थे कि 10 साथी को इस महीना डायमंड क्लब करूँगा, लेकिन एक प्रयास में जारी रहा कि जिनको परचेजिंग ज़्यादा है डायमंड क्लब से नीचे, उनका परचेजिंग लिस्ट निकाल करके मैंने हर दिन एक आदमी का कॉल कर रहा हूँ और उसका प्रयास है कि हर दिन एक डायमंड क्लब उन लोगों को करवा रहा हूँ सर। और कल से मेरा डायमंड क्लब नए लोगों को हो रहा है सर। नेक्स्ट है सर, बड़ा प्रोजेक्ट पर लेकर के बड़ा काम करने के लिए मैं गांव का प्रधान मुखिया इस सबसे बात करके बड़ा लिस्ट लेकर के उन लोग के साथ में बैठ करके इसका प्रोजेक्ट तैयार करके उनका काम करना शुरू कर दिया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।
कैसे आवश्यकता के अनुसार इन्होंने बदले हैं वो बताया। तो ये साथी पूरा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये सफलता के अलार्म डायरी है, मेरे इतने लक्ष्य इसमें लिखे हैं, फिर मेरी आदतें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक से बता के, और फिर उनमें से कोई बदलाव हो तो वो बताना है, प्रतिदिन उसको कैसे काम में लेते हैं वो बताना है। यस, ठीक से कोई बता सकता है कोई? मोनालिसा आप बताओगे? जी सर, मैं थोड़ा सा चेंजेस की हूँ सर। जैसे पहले चेंजेस बाद में बताना, सर चेंजेस बाद में बताना, पहले सफलता के अलार्म डायरी का पूरा बताओ कि लक्ष्य, आदतें, सफलता के अलार्म कितने कितने लिखे हुए हैं, संख्या कितने पेज जो है लक्ष्य के लिए छोड़ रखे हैं, कितने लक्ष्य लिखे हुए हैं, फिर कितने पृष्ठ आदतों के लिए छोड़ रखे हैं, कितनी आदतें लिखी हुई है, कितने अलार्म, ऐसे पूरा थोड़ा सा डायरी को एक्सप्लेन करो पहले। जी सर। शुरुआत में मेरा आदत है डायरी में, और आदत का 1-2 पृष्ठ उसका भरा हुआ है, और फिर मैंने 5 पृष्ठ इनका छोड़ के रखे हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा ये आ गया था, ये वाला पेज आ गया था। तो इसके बाद से फिर अलार्म का डायरी इसका जो अभ्यास है वो लिखे हैं, जिसमें शुरुआत करें हैं टारगेट से, लक्ष्य। यस, लक्ष्य वाला पेज में मैंने 3 ही पेज छोड़े हैं सर, एक ही पेज में मेरा लक्ष्य है और 3 पेज मैंने छोड़ के रखे हैं। एक पेज में कितने लक्ष्य हैं? एक पेज में अभी 9 लक्ष्य हैं। 9 लक्ष्य हैं, 1-2 को बोलोगे कोई बढ़िया लग रहे हो? और नया जो लिखे हैं वो बोलो सर। हाँ बोलो। हाँ, नया जो लिखे हैं सर एकदम हाल ही में, वो है कि टारगेट बिग 50 हाइजीन कैंप, जो मंथली मतलब सितंबर में मैं करूंगी, और इससे 1 लाख पीवी इसी के साथ जनरेट होगा। ये अभी हाल ही के नया लक्ष्य है सर। ये नया लक्ष्य लिखा है, तो सभी साथी सुन रहे होंगे, सारे हम नहीं सुन रहे हैं क्योंकि फिर उसमें टाइम बहुत सारा लगता है। ये एक बार सारे लक्ष्य पढ़ दो, नहीं पढ़ना है तो 9 लक्ष्य। अच्छा, नया और एक लक्ष्य है सर, जो है टारगेट ये है कि 1 ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग निकालना। ये भी टारगेट में ही लिखे हैं सर, नहीं तो वो मतलब छूट जाता है। यस, और पहला जो मेरा टारगेट था वो था मंथली बुक रीडिंग 5 आवर्स, ये है ही शुरू से ही है, और मंथली प्रोडक्ट वीडियो 15 घंटा, ये भी शुरू से है, जो घंटा के हिसाब से मैं करती हूँ, वीकली नहीं करती हूँ सर, वो घंटा के लक्ष्य में लिखे हैं। हाँ, ये लक्ष्य में लिखे हैं। नहीं, इसको लक्ष्य में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको काट दीजिए। तो अभी लास्ट में बोले ना 2 कि वो इतने हाइजीन के, जी सर, हाँ, या इतना पीवी जनरेट करना, वो लक्ष्य ठीक है। बाकी 15 घंटे बुक पढ़ना है तो वो तो हम हमारा अलार्म में, आदतों में ले सकते हैं। जी सर, और एनिवर्सरी में किशोर प्रोग्राम में 250 साथी मतलब 250 साथी के साथ जाना है, ये लक्ष्य है सर। ये लक्ष्य ठीक है, ये लक्ष्य में लिखा था, ठीक है। सितंबर तक मेरे पीक्यूसी टोटल टीम में 120 साथी होगा, ये लक्ष्य है सर। ये भी लक्ष्य में ठीक है। 2 वंडर वर्ल्ड क्विक है सर, इसमें 20% हर महीना ग्रोथ आएगा, ये लक्ष्य में लिखा है। ये लक्ष्य सही है। 1 करोड़ पीवी 2024 मार्च तक करना है, ये लक्ष्य है सर। यही है मार्च 2024 तक 1 करोड़ पीवी करना है, तो हमें फिर हर महीने वो टेबल भी बनानी पड़ेगी कि सितंबर में कितना होना चाहिए, अक्टूबर में कितना होना चाहिए, तब जाके वो लक्ष्य पूरा होगा। चलिए, तो ऐसे लक्ष्य होने चाहिए सबके, अपने अपने लक्ष्य, जितने अच्छे लक्ष्य होंगे पर वास्तविक होने चाहिए।
चलिए आगे बताइए, आदतों का पेज हो गया। जी सर, और एक सर है कि डायमंड क्लब का संख्या 150 होगा दिसंबर तक, दिसंबर 23 तक। दिसंबर तक 150 होगा, वेरी गुड। यही है। ये लक्ष्य हो गए, ठीक है ना, सब साथियों ने सुन ही लिया होगा। और जैसे इन्होंने 2 दिनों में कुछ बातें सुनी तो नए लक्ष्य भी लिख लिए, जो भी आपने सुने अभी। अभी है सर सीखने की अलार्म, पहला नंबर पेज में जो अभी आ रहे हैं अलार्म डायरी के भीतर। सीखने की अलार्म में मेरा एक ही पेज है और एक पेज ही छोड़ के रखे हैं सर पीछे। नेक्स्ट है सेलिंग के अलार्म, जिनमें भी एक पेज है सर, एक पेज तो छोड़ के रखे हैं। और ये सेलिंग के अलार्म में मेरा नया एक जुड़े हैं सर, जो प्रोजेक्ट हल्ला बोल हाइजीन कैंप को वीकली 4 हाइजीन कैंप मैं सेल करूंगी, तो इसमें मेरा सेलिंग हो जाएगा। तो ये सेलिंग के अलार्म में लिखे हैं। और टीम मैनेजमेंट के भी मेरा एक पेज है, उनमें भी एक नया ऐड हुआ है, जो टीम के 6 साथी के द्वारा हाइजीन कैंप में कराऊंगी। ये वो हल्ला बोल हाइजीन कैंप जो है इसी रिगार्डिंग, तो ये टीम के अलार्म में लिखे हैं कि 6 हाइजीन कैंप वो वीकली करेंगे टीम के साथ। यस, इनके लिए भी एक पेज छोड़ के रखे हैं। ग्रोथ के अलार्म में वही जो ग्रोथ के अलार्म में आप एक बार बोले थे सर कि ज्यादा बल्क में पीवी कहाँ से आएंगे, तो इसी में वो हल्ला बोल हाइजीन कैंप को इस तरीके से लिखे हैं कि इसके द्वारा इसी महीना 1 लाख बीवी मुझे करना है ग्रोथ के साथ। तो ये ग्रोथ के अलार्म में उसी को लिखे हैं सर। तो एक ही प्रोजेक्ट को 3 जगह पे 3 तरीके से लिखे हैं सर। बहुत बढ़िया। ये तो अलार्म हो गए, अब इसके बाद क्या है डायरी में? हाँ, फॉलो अप के अलार्म है सर, और पीक्यूसी वंडर वर्ल्ड के अलार्म है। और उसके बाद सर काम करने की सही तरीका, इसमें सिर्फ 2 ही है सर। क्या क्या है? एक तो फाइनल डायरी को सही बना के और इसी के साथ काम करूंगी, और 2 नंबर लिखे हैं सर कि प्रोजेक्ट बना के और प्रोजेक्ट को सही तरीके से निभा के प्रोजेक्ट के साथ ही काम करेंगे। वेरी गुड। ये 2 ही लिखा है सर, और आप 2-3 बोले थे लेकिन वो रफ डायरी में है, फाइनल में वो अभी तक नहीं आया है। और 2 लिखा हुआ है सर, लेकिन वो रफ डायरी में है। रफ डायरी, जनरल डायरी? हाँ, जनरल डायरी में है। और लास्ट में अभी प्रोजेक्ट का जो बात किए हैं सर, वो लास्ट में जैसे आप बताए थे परसों को, तो वो लास्ट में प्रोजेक्ट का हिस्सा मैंने तैयार किया है सर। उसके लिए बहुत पृष्ठ बाद लिखे हैं सर। चलिए, मोटा मोटी इतना पृष्ठा मेरा इसमें गया, और उसके बाद मैंने यहाँ। तो सब साथियों ने समझ लिया ना अच्छी तरह से कि कैसे डायरी बनानी है, और आप में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इस डायरी के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। अभी कोई चीज हम सुन रहे हैं, एक दिन अच्छी चीज सीखी सुनी और उसको अपनी डायरी के प्लानिंग में लिए ही नहीं, तो कहीं ना कहीं नोट ही नहीं किया, तो बेकार हो गई, उड़ गई हवा में। बात तो जमी लेकिन डायरी में नहीं ली तो उड़ गई, खत्म हो गया, पूरा दिन व्यर्थ चला गया। तो ये ऐसे डायरी काम करती है। चलिए, और किसी साथी का सुनते इसी तरह से। दिनेश सर से सुनिए सर। हाँ, आइए दिनेश सर। हाँ सर, मैंने सबसे पहले सर ये अपना सफलता आरंभ डायरी है, और सर मैंने इसमें लिखा है सर पहले सर उद्देश्य से बताऊं मैं भी पहले? नहीं, पहले ये बताओ कि किस डायरी के किस पृष्ठ में क्या चीज लिखी हुई है, कितने पेज भरे हुए हैं उससे, और कितने उद्देश्य हैं? जी, तो पहला सर मेरा सर लक्ष्य लिखा हूँ सर इसमें। तो इसमें टोटल मेरा भी 13 सर इसमें वो है सर, लक्ष्य है 13 है। तो अभी जो रिसेंटली लिखा हूँ सर, जो मैं उसको बता रहा हूँ सर मैं,
अभी जो हमारा जो कार्यशाला चल रहा था उसमें सर इस माह सर 15 हाइजीन कैंप करूंगा सर, मैं इसमें लक्ष्य में लिखा हूँ सर मैं इसमें। और इस माह सर 30 नए ज्वाइनिंग का टारगेट है। और सर जो डायमंड क्लब है सर, मैं जो है टोटल 50 नए डायमंड क्लब का टारगेट रखा हूँ। और सर इसमें प्रति माह सर मैं टीम में 5 पेंटर साथियों को ज्वाइनिंग कराऊंगा सर, ये भी अपना लक्ष्य में लिखा है सर। और सर इसके बाद सर मैं इसमें पेज छोड़ा हूँ, कम से कम 2 पेज छोड़ा हूँ सर इसमें। उसके बाद सर सीखने का अलार्म है। तो सीखने के अलार्म में सर जैसे मैं प्रतिदिन 20 मिनट बुक पढ़ूंगा। केवल ये कोई पूरा नया लिखा हो तो बता दो कि कोई नया लिखा हो लेटेस्ट। हाँ सर, मैं अभी सर उसमें लिखा हूँ सर की सोल का डेली मतलब फ्राइडे और मतलब थर्सडे को सर 11:30 बजे जो प्रोग्राम चलता है सर, उसको मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो सर मैं अभी जो पिछला जो हुआ 2 प्रोग्राम दोनों को अटेंड किया हूँ सर, तो इसको लिखा हूँ सर इसमें सीखने के अलार्म में सर। देखिए उसके बाद लिखने सर से फायदा होता है, नहीं तो क्या होता है कि हम फिर भूल जाते हैं। जी जी तो वो चीज हो जाती है। यस सर। यस। और सर फिर सर अपना सिखाने का अलार्म भी है। तो सर मैं अभी उसमें सिखाने का अलार्म में लिखा हूँ सर कि इस महीने ज्ञान केंद्र में सर 5 नए ज्ञान केंद्र खोलूंगा। और इसमें जो है टीम के साथियों को ट्रेनिंग दूंगा, हमारे जो अभी जो अपना जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बाद। यस। जी। और सर उसके बाद है सर सेलिंग के अलार्म में सर। तो सेलिंग के अलार्म में सर मैं अभी जो बीसी सर जो एक मतलब अभी दिए थे सर एक मंत्र जो है सर 50 रोज नए कॉल। तो इसको सर मैं ऐड किया हूँ सर, रोज 50 साथियों को कॉल करना है बोल के सर इसमें ऐड किया हूँ। तो सर ये सेलिंग में आएगा सर? नहीं, अपनी टीम के साथ ही हाँ जी जी, उससे बात करूंगा फॉलो सर अप सब। जी अच्छा, फॉलो अप में आएगा सर। तो सर इसको इसमें लिख दिया था, चेंज कर लूंगा सर उसको। तो और उसके बाद सर हमारा जो है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। केवल प्रॉब्लम तभी है कि फॉलोअप हम चेक कर रहे हैं कि मेरा फॉलोअप ठीक है कि नहीं है, तब वो थोड़ा सा फिर हम चेक नहीं कर पाते। वो इतना सा इश्यू है कि मेरा मूल्यांकन करते समय दिक्कत आएगी कि मेरे जब अपन अलार्म पढ़ेंगे फॉलोअप का तो आपको थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, इसलिए अपन सही जगह लिखे वो अच्छा है। बाकी उधर लिख लिया तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, और कोशिश करें सही जगह लिखें। यस सर। और सर इसमें फॉलोअप की मैं तो सर अभी बता दिया सर इसमें। और फॉलोअप में एक चीज और लिखूं सर कि सर प्रतिदिन मैं अपने टीम के साथियों का रिपोर्ट्स देखूंगा और फॉलोअप के लिए सूची तैयार करूंगा सर, ये भी अपना है। और सर उसके बाद जो है इसमें भी पेज छोड़ा हूँ सर, कम से कम हर पेज में दो पेज छोड़ के लिखा हूँ। यस। और उसके बाद सर ग्रोथ का अलार्म है। तो सर ग्रोथ के अलार्म में अभी जो रिसेंटली वाला बता रहा हूँ सर मैं अभी कम से कम सर 10 साथियों का प्रोजेक्ट बनाकर, उसमें 10 साथियों का प्रोजेक्ट बनाकर उनके साथ सर काम करूंगा सर, ये लिखा हूँ सर इसमें। ये देखिए, अब सब साथियों ने अगर इस बात पे ध्यान दिया होगा तो अपन कुछ दिनों से प्रोजेक्ट का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये मैंने कभी नहीं बोला कि इसको डायरी में लिखो, जानबूझकर नहीं बोल रहा था मैं, पर इन्होंने इसको लगा कि ग्रोथ में ये चीज बढ़िया काम आ सकती है तो इन्होंने अपने दिमाग से उसको डायरी में लिखा। बस यही चीज मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप जब भी सुन रहे सीख रहे हैं उसके अनुसार आप डायरी में उन चीजों को नोट करना सीखें। ये अत्यंत आवश्यक है। जरूरी नहीं यही की बात हो, कहीं की भी बात हो, कोई भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई और ट्रेनिंग अटेंड, तो वहां से आपको कोई अच्छी बात लगती है और आपको उसको अपने उसमें शामिल करना चाहते हैं तो उसको नोट कर लें। ये आपको आना चाहिए, तो हम क्या श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहेंगे। पहले भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई होगी, अब उसको बदल कर इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे 10 साथियों में। तो ऐसा टाइम टू टाइम बदलते भी रहना पड़ता है। वेरी गुड। यस, आगे बताएं।
हाँ सर, इसमें एक और लिखा हूँ सर, एनिवर्सरी के लिए सर इस माह सर 50 साथियों को सर 1500 पीवी की सोल कराऊंगा सर, ये की सोल से कराऊंगा। ये भी सर मैं इसको ग्रोथ कलर में लिखा हूँ सर। यस, और एनिवर्सरी के लिए सर अपने टीम से सर 50 साथियों को सर अपने एनिवर्सरी में ले जाना है। और इस माह सर ये यहाँ पर भी इसको लिखा हूँ मैं, 5 नए ज्ञान केंद्र खोलकर अपने टीम के साथियों को ट्रेनिंग दूंगा। ये भी सर मैं लिखा हूँ सर। और प्रति सप्ताह में सर इसमें लिखा हूँ जैसे मतलब 3 हाइजीन कैंप अपने टीम के साथियों से भी कराऊंगा सर, ये लिखा हूँ। यस, सभी साथी ध्यान से सुन रहे होंगे, सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, एक लाइन पढ़ने से समझ में आ जाती है, खुद को भी आ रही है, दूसरों को भी आ रही है। तो ये सब साथी इसी तरह से ध्यान दें। दिनेश सिन्हा, मैं बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ सबको समझाने के लिए, तो रोक नहीं रहा हूँ। और यस, बहुत बढ़िया डायरी बता रखी है आपकी। जी, और सर मूल्यांकन भी अपना जैसे आप बताए थे सर उसमें, है ना, मैं प्रतिदिन सर 15 मिनट अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन करूंगा, इसको भी मैं लिखा हूँ उसमें। और आपने जो बताया था 10 पॉइंट, उसके ऊपर भी रोज अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगा, और इसके लिए रोज 10 मिनट इसके ऊपर भी अपने कार्यों की समीक्षा करूंगा। तो इसको भी लिखा हूँ सर, जो 10 पॉइंट। और काम करने का सही तरीका, जैसे मैडम ने बताया था कि प्रोजेक्ट को सही तरीके से वह व्यवस्थित बनाऊंगा, और डायरी को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन रखूंगा सर, ये बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शानदार डायरी है, और शानदार तो है, पर इसको और क्या शानदार कर सकते हैं, क्योंकि शानदार की कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें संभावनाएं अपार है, और सोचते रहे और वैज्ञानिक तरीके से प्लानिंग करते रहे, कम समय में ज्यादा कैसे इसका आउटपुट ला सकते हैं, इस विषय पे सोचे, टीम को कैसे विकसित करें, ऐसा सोचते जाएं और उसके अकॉर्डिंग डायरी को चेंज करते जाएं और आगे काम करते जाएं। तो थोड़ा सा अपने को लक्ष्य में थोड़ा बड़ा लक्ष्य लेके और उस पर काम करें, मैं यही चाहूंगा। कार्यशाला के साथियों को कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा भी, ये तो हमारी चुनौती लेनी पड़ेगी अपने को। हम भी औरों के जैसे करेंगे तो फिर कार्यशाला का तो कोई फायदा ही नहीं। ठीक है ना दिनेश जी? यस, थैंक यू। 3 मिनट का समय है, किनका डायरी सबसे मतलब एकदम खास शानदार है, एक बार फिजिकल हैंड रेज करिए प्लीज। गुलाब सिंह। यस, आइए गुलाब सर। धन्यवाद। अभी मैंने जो फाइनल डायरी में नया प्रोजेक्ट के ऊपर ही लिख रखा है मैम, प्रोजेक्ट के ऊपर उस पे काम कर रहा हूँ कि 20 ऑर्डर में प्रोडक्ट देने हैं, तो रोज प्रोडक्ट जो काम करता गतिविधि उसको मूल्यांकन भी करता हूँ, और टोटल जो लिस्ट निकाली है मैम, अपना जो भी प्रोडक्ट लिस्ट है, तो उसका एक फाइनल जो जो कंपलसरी है सभी जगह उपयोग में आते हैं, उनका अलग से एक वो बना रखा है मैम, लिस्ट बना रखी है। वो लिस्ट मेरे पास है, मैं थोड़ा दूर रखी है, मैं ला के दिखा सकता हूँ। और डायरी को अच्छे से प्रॉपर नहीं बना पाया हूँ, और आज का मेरा पहला काम यही रहेगा मैम कि मैं जो आज की वीडियो है जो आप लोगों ने बताए हैं, ठीक इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे खाली कॉलम लिखे हैं, और नए से पहले लक्ष्य, फिर उसके बाद सीखने के अलार्म, और ये सब सीक्वेंस वाइज लिखूंगा मैम, जो अभी बना रखा फॉलो अप के अलार्म, सीखने के। और तो कार्य चालू सर, डायरी मैंने अच्छे से नहीं बना पाया है सर, तो उस पे ही अभी लिख ही रहा था, उस पे कार्य कर रहा था सर। बाकी लिखे हैं मैंने, सीखने के अलार्म में भी लिखे हैं, और जो अभ्यास के वो लक्ष्य हैं, लक्ष्य भी लिखे हैं सर। और लक्ष्य मैंने 4-5 ही लिखे हैं सर, जो PQC का लिखा है ये, और आप हर माह 30% ग्रोथ करूंगा करके ये भी एक लक्ष्य बना रखा है सर, उसके लिए रोज कार्य करता हूँ। और रॉयल्टी
रॉयल्टी के लिए लक्ष्य चलो, बना रखे हैं। जी ठीक है क्या? जी सर। यस, टाइम हो रहा था इसलिए हम थोड़ा सा बातचीत को यहाँ रोक रहे हैं। जब आप खुद बोल रहे हो ना, तो जैसे हमको भी सुनने में उतना मजा नहीं आ रहा है और आपको भी बोलने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक व्यवस्थित नहीं बनाएंगे ना डायरी को, तब तक ये डायरी उतनी लाभ नहीं दे पाएगी जितनी दे सकती है। आपको अभी इसका रहस्य समझ में नहीं आ पा रहा है ज्यादा। आप समझते तो घर की खेती है तो कभी भी कर लेंगे, कैसे भी कर लो, अब इसको दिखानी है क्या है। ऐसे मन के बहुत सारे चोर आपने पाल रखे, आपको ये रहस्य समझ में नहीं आ पा रहा है। जब आप इससे छोटा सा भी आविष्कार कर पाएंगे किसी काम का, फिर आपको बाद में समझ में आएगा कि डायरी के माध्यम से हम तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, करोड़ों का कर सकते हैं। ये जो मोनालिसा आज आपके सामने बोली कि मार्च 24 तक 1 करोड़ का, मैं आज मान लो ये इतना सोच पा रही है और कोई रास्ते पे बढ़ पा रही है, तो सिर्फ एक ही कारण है, ये डायरी है। क्योंकि व्यवस्थित तरीके से डायरी और उसको काम करने के रास्ते, पर उसमें एक चीज है जो आप अगर समझोगे तो वो जो डायरी है वही मोनालिसा है। अगर दो अलग अलग हैं तो नहीं होगा। जो लिखा है वही मोनालिसा करती है, वही सोचती है, उसी के अनुसार चलती है और जैसा बताया गया है व्यवस्थित तौर से पालन करती है। जब मोनालिसा पालन करती है तो आप लोग क्यों नहीं करते? सबको करना चाहिए। आपको जब स्कूल में जाते थे तो आपको टीचर के उसका डर नहीं लगता था कि कल टीचर को नोटबुक दिखानी है तो ऐसा नहीं हो जाए कि, ऐसा डर लगता था? नहीं लगता था? तो आपने यहाँ ऐसा क्यों कर रखा है? आप किस चीज का कितना लाभ लेना चाहते हैं वो तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तो आपको खजाने लुटा सकता हूँ। मैं दावा करता हूँ आपको कोई ऐसा ज्ञान और ऐसे इस तरीके से नॉलेज और इस तरह की पावरफुल बातें अभी कोई आपको नहीं सिखा रहा है, मुझे पता है। और उतना अभ्यास तक कोई नहीं कर रहा है, पर आप उस चीज का उतना यूज करने में आपकी प्यास थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मेरी प्यास से मुझे पानी मिलेगा, पर आपको पानी आपकी प्यास से मिलेगा। मैं अच्छे से अच्छा ढूंढता हूँ कि कैसे आपको उतनी सामग्री दूं कि आप बड़े बड़े कृत्य कर सकें। लेकिन आप उस चीज को बहुत हल्के में अगर लेंगे तो माफी चाहूंगा मैं कि वो सब बातें कुछ आपके काम में आने वाली नहीं। आपको एक डर होना चाहिए मन में कि नहीं है, कल डायरी मुझे दिखानी है। आपके मन में क्या है कि दिखानी तो है नहीं है? हैंड रेज में करूंगा तो नहीं करूंगा, वीडियो ऑन करूंगा तो नहीं करूंगा, तो मेरा फोन क्या बिगाड़ सकता है? आप खुद ही बिगाड़ रहे हो अपना, और कोई नहीं बिगाड़ रहा है। आपको उस वे में अटेंड करनी है कि कल मुझे इस डायरी को ठीक से दिखानी है और इस डायरी के एक एक बात मुझे पालन करनी है। आप इसका समझेंगे तो आपको रहस्य खुलेंगे ना आगे। आपने इसको मजाक बनाया थे, आपको मजाक बनाएगी। कितने टाइम से इसमें अपन काम कर रहे हैं। आपको बहुत साफ सुथरे तरीके से लक्ष्य आपको बनाने हैं, 5 लक्ष्य, 10 लक्ष्य, 8 लक्ष्य, 2 लक्ष्य, जो भी है। फिर उसके बाद कुछ पृष्ठ आपको छोड़ देने हैं आगे भविष्य में। आपके कुछ जब भी ध्यान आएगा लिखने के लिए, 1 पृष्ठ छोड़ दो, 2 छोड़ दो। फिर आपको आदतें लिखनी है, 10 आदतें, 20 आदतें, जो भी आपने अब तक सोची है, बोली है। फिर आगे पृष्ठ छोड़ दो। फिर आपको अलार्म लिखने हैं, सफलता के अलार्म। कितनी बार आपको बता दिया गया है यार। आप में प्यास तो आप में चाहिए, नहीं बताने वाले से तो नहीं होने वाला। मैं तो गंदा भी बताऊं ना, तब भी आपकी प्यास अगर तेज होगी तो आप उससे भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं लाख गुना और बढ़िया भी बता दूं
पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन करके ये रोज आप रोज देखते हो ना, आप में क्या गलत आदत पड़ गई है। चक्कर क्या पड़ता है कि हम जो सीखने का एटीट्यूड है ना, वो हमारा बहुत गलत पड़ा हुआ है। आपको सुनते हैं, कोई प्रोग्रामों में जाते हैं, सुनते हैं और आप समझते हैं कि मेरा सीखने का कार्य हो गया, और जो सुना उसमें से 1-8% कर लिया तो आपको लगता है कि मैं करने लग गया। आपको ये पता ही नहीं कि आप कौन से खजाने में बैठे हो। आप पूरे भारत में अपना कार्य कर सकते हो, उस खजाने में हो, कोई नहीं रोक सकता। आप उस तरीके से शुरू होगे तो कोई नहीं रोक सकता है, पर वैसा बीजारोपण होना चाहिए। आपने शुरुआत ही बिल्कुल अव्यवस्थित कर दी, न डायरी का कुछ पता है, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हैं, फिर उसमें से आप अपना कोई माइंड यूज नहीं कर रहे हैं, बेहतर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो डायरी अपने आप को कुछ नहीं कर सकती। अब आप सोचो कि यार ये डायरी के तो बारे में तो यही बात होती है, बाकी तो कहीं बात होती नहीं है, तो कोई महत्वपूर्ण नहीं दिखती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कहीं बात होती नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे विषय जो केवल यही बात होती है और कहीं नहीं होती है। पर जिंदगी के संपूर्ण समाधान का ये जो कार्यशाला है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो कहीं नहीं होती। क्या आपको आदतों का अभ्यास कहीं कराया जाता है? नहीं कराया जाता ना। सफलता की अलार्म डायरी कहीं कराई जाती है, कोई बात की जाती है? नहीं की जाती। आपको कोई प्रोजेक्ट कभी बना के इस तरह से आपके साथ किसी ने कोई डिस्कशन किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट बना के ऐसे काम? और मैं आपको एक एक चीज का इतना मौका देता हूँ कि चलो आप बनाओ, आपसे कुछ गलती हो रही कुछ हो रही तो भी अपन डिस्कस तक करते हैं। तो और मैं किस भाषा में आपको समझाऊं कि सिस्टम पूरा खड़ा है और आपको वो सारी चीजें समर्थवान बनाने को, आप अभी अगर आपकी कैपेसिटी के पॉइंट मान लो 10 दूं, तो मैं आपको 1000 की कैपेसिटी डेवलप करने के सारे समाधान यहाँ पर होते हैं, बातचीत होती है। लेकिन वो बातचीत काम तभी आएगी जब आप में गंभीरता आएगी। आप में एक डर होना चाहिए कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाएगी कल मुझे खड़ा करके मिर्ची। आपको तो क्या वो डर ही नहीं है ना, आप मुक्त उन्मुक्त हो। पहला डर चाहिए, दूसरा प्यास चाहिए। जैसे मोनालिसा में प्यास है, दिनेश सिन्हा में प्यास है, कि दीनानाथ में प्यास है, कि ये कुछ तरुण बोरी है, या ऐसे बहुत सारे साथी जो नजर आते हैं, नाम तो मैं सबके नहीं ले पा रहा हूँ, पर उनमें नजर आती है कि प्यास है, तो जो बड़ा करने के लिए प्लानिंग करते हैं व्यवस्थित। तो अपने आप से डरो, अपनी सफलता से लालायित रहो। जीवन मिला है ना, तो इसको उपयोग करें। और ये सब क्यों है? क्योंकि हम एक अभियान के तहत कार्य करते हैं, हमें नए भारत का निर्माण करना है। अगर पैसे ही कमाने की बात होती है तो मैं आपको छोड़ देता, मैं आता भी नहीं आपके बीच, क्योंकि मुझे उस पॉइंट पे 0 इंटरेस्ट है। मैं आपको सही कहता, मेरे को पैसे में 0 इंटरेस्ट है, पर हम पैसे कमाना आपको इसलिए सिखाते हैं क्योंकि वो इस अभियान का एक पार्ट है। इसलिए तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप सबसे, थोड़ी गंभीरता से इस डायरी पे करके दिखाएं। चाहे प्रोजेक्ट की बात चलती है तो प्रोजेक्ट में गंभीरता होनी चाहिए, जब डायरी की बात चलती है तो डायरी में गंभीरता होनी चाहिए, जब आदतों की बात चलती है तो आदतों में गंभीरता होनी चाहिए, या और कोई भी विषय चलता है कि डायमंड क्लब की बात चल रही है, एनिवर्सरी की बात चल रही है, आइजन कैंप की बात चल रही है, तो जो विषय चल रहा है उस विषय पे ईमानदारी तो होनी चाहिए। भले आपसे जितनी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मोनालिसा ने 1 करोड़ का लिया था, आप 1 करोड़ का लो, आप 1 लाख का लो, आप 20,000 का लो, आपको जो लेना है लो, पर आप एक सिस्टमेटिक सीखो तो सही कि कैसे इस काम में आगे बढ़ना है। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए
अपने बारे में, लेकिन खुद के बारे में मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप उस चीज का महत्व समझ सको कि इतनी तरीके से एक एक सब्जेक्ट पे एजुकेशन और आपको प्रैक्टिकली सिखाना अभ्यास तक, ये आपको नहीं मिल सकता। अगर आप इसको व्यर्थ गंवा रहे हैं तो आपकी इच्छा है, वो मेरे पास और कोई। तो आज से आप बहुत गंभीर हो जाए, बहुत ज्यादा जवाबदेही समझे, नहीं है जवाब देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा टाइम आज ज्यादा ले लिया। और सभी साथी है ना, थोड़ा कोशिश करें शुरू में और लास्ट में रहें। शुरू में लेट आएंगे तो जो ज्ञान की जो बात है वो निकल जाती है, सब्जेक्ट निकल जाता है। लास्ट में नहीं रुकेंगे तो सारांश निकल जाएगा। अभी जैसे बहुत सारे साथी क्या निकल गए, तो जो लास्ट में जो बात हुई वो तो उन्होंने सुनी नहीं। तो हर चीज को क्या है कि हम रस जहां से मिलना है ना, वो रस तो छोड़ देते हैं, छिलके छिलके खा जाते हैं। केले को छीला, बीच वाला तो फेंक दिया और छिलके छिलके खा गए, ऐसा हो जाता है। तो समय पे आए, बने रहे, व्यवस्थित रहे, गंभीरता से करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी सर, शुरुआत में गुरुदेव बताते हैं तो एकदम सुंदर रूप में जो फ्रूट होता है ना वो दिखाई देता है, वो हमारे सामने सर पर प्रस्तुत करते हैं। बीच में तो हम लोग सारे साथी बोलते ही हैं, लेकिन लास्ट में उसी फ्रूट का जूस जो होता है, रस, वो गुरुदेव बताते हैं। तो दोनों ही जो महत्वपूर्ण काम है वो ज्यादातर साथी छोड़ देते हैं, ना वो अच्छे से फ्रूट को देखे, ना अच्छा स्वादिष्ट रस उनको मिला। तो हम लोग अभी जो भी साथी को बुलाएंगे ना, एक बार टाइम से बुलाएंगे और बोलेंगे कि लास्ट तक बने रहे, क्योंकि सर तो लास्ट में ही बताते हैं, तो वही मेन चीज है, वही छूट जाता है। और डायरी हम लोग सभी साथी बना लेंगे सर। आज एक बार फिर से सभी साथी डायरी के ऊपर काम करिए और डायरी अच्छे से बना लीजिए प्लीज। और नए नए साथी से हम लोग अगले दिन सुनेंगे सर, और अच्छा रिपोर्ट आएगा, आप खुश हो जाएंगे। हम लोग करेंगे सर इसके ऊपर काम, ठीक है ना? ठीक है बिल्कुल। ऊपर दबा दो सर। यस।